नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। माँ चंद्र घंटा शेर पर सवार रहती है और उनके 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र और बारात मुद्रा हो रहती है। एक ओर कमल और कमंडल तो दूसरी ओर गदा और त्रिशूल के शत्रुओं का संहार करती है। इस दिन भक्त माँ का आराधना कर साहस और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद भारतीय बाजार में जबरदस्त उत्साह है। मारुति सुजुकी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ एक दिन में 25,000 कारें डिलीवरी की। हुंडई क्रेटा की कीमत कम हुई। एमजी मोटर की एसयूवी 3 लाख रुपये सस्ती हो गई है। वहीं केटीएम और अपिरला जैसी 350 सीसी से ऊपर की बाइक पर कोई असर नहीं पड़ा है। अपिरला स्कूटरों की कीमत में भी रिवीजन की गई है। उपभोक्ताओं अगर अपना पुराना स्टॉक पर नई दर लगाने की शिकायत करें तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1915 जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के आर्थिक रूप को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा महिलाओं स्वरोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके खाते में जाएगी। बिहार चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारों के लेकर बातचीत तेज हो गई है। कांग्रेस और वीआईपी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके आरजेडी पर दबाव बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के आवास पर गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। आरजेडी ने कांग्रेस की सीटों की अदला बदली की मांग की नकार दिया। वहीं चिराग पासवान ने इस पर तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 102, बीजेपी को 101 और चिराग पासवान एलजेपी को 20 सीटें मिल सकती है। जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान होना की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित प्रदर्शन और रैलियां पर रोक लगा दिया है। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश के बाद लिया गया है। अब कोई राजनीतिक दल जाति के नाम पर रैली नहीं कर सकेगा। वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस रिकॉर्ड से भी जाति संबंधी निशान हटाने का निर्देश है। सोशल मीडिया पर जाति का महिमंडा या अपमानजनक शब्द को इस्तेमाल करने पर भी गैर कानूनी होगा। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री असनाई वैष्णव ने विदेशी सॉफ्टवेयर छोड़कर स्वदेशी जोहा का इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं। इस मेड इन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत पाकिस्तान मैच के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हारिस रौफ ने मैच के दौरान विमान गिरने का इशारा किया तो अर्शदीप ने उसी अंदाज में जवाब दिया। रौफ की पत्नी ने मैच हार गए जंग जीत ली वाले पोस्ट पर बवाल मच गया है। इरफान पठान ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के खराब व्यवहार की आलोचना की। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने एक वीडियो कुत्ते के साथ सामने आया जिससे विवाद में जोड़ जा रहा है। अमेरिका में H1 वीजा शुल्क वृद्धि का असर भारतीय बाजार में साफ दिख रहा है। रुपये डॉलर के मुकाबले 88.53 रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इन्फोसिस और हेम्बेयर जैसी आईटी कंपनियां की शेयर गिर रही है। भारतीय प्रोफेशनल अब L1, O1 और EB-5 जैसे वीजा विकल्प तलाश रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे ट्रंप के घरेलू राजनीति का हिस्सा बताया। वहीं अमेरिकी सांसद सिडनी क्लेवर डैब ने इसे आत्मघाती कदम बता रहे हैं। गाजा संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि यह इजराइल का विरोध नहीं बल्कि शांति की पहल है। इटली में प्रदर्शन और झड़प हुई। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन का मान्यता देने वाली की कड़ी आलोचना की। वहीं संयुक्त राष्ट्र सभा में चर्चा के दौरान तकनीकी खराबी हुई जिसे कुछ लोग मोसाद की साजिश बता रहे हैं। फिलिस्तीन में अपनी कोई मुद्रा नहीं है। वहीं इजरायली शेकेल, डॉलर और दिनार का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।